24 तारीख को हमारा प्री का पेपर है, तो अब से लेकर कितने दिन बचे हुए हैं? 53 वीक्स 4 डेज। टॉप 10 में से 3 आईपीएस थे जिन्होंने फिर से एग्जाम दिया है आईएएस का। कोई भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक नहीं किया है। आपको क्या लगता है कि आपका कंपटीशन ये आपके बैचमेट से है? नहीं, आपका कंपटीशन इन लोगों से है। बेस बनाना पड़ेगा, तभी पिलर खड़े होंगे, फिर फर्स्ट फ्लोर बनेगा। ये बेस है आपका पहला, ये चारों सब्जेक्ट। एक कि मैंने आपके लिए टाइम टेबल क्या बनाया है, ये सब्जेक्ट, थीमेटिक प्लान, टॉपिक, डेट, ज्योग्राफी का चल रहा है। उसके बाद आ गया हमारा फिर पॉलिटी, फिर आ गया इकोनॉमी। प्री एक ऐसा फेज है जहां पर सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से नहीं जीता जा सकता है। ये वो सांप सीढ़ी वाला गेम है कि 10 लाख फॉर्म भरते हैं और आपका प्री क्वालिफाई करते से ही आप डायरेक्ट 12,000 के अंदर आ जाते हो। डिसिप्लिन रहिए, कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन रहेगी। भले आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 2 खरगोश के पीछे भागोगे ना, उनको दोनों को पकड़ने के लिए, तो तुम किसी को नहीं पकड़ पाओगे। मतलब यूपीएससी ने क्या क्या पूछा है, अगर आपको ये पता चल जाएगा तो फिर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। अपॉइंटमेंट पूछा है गवर्नर साहब का, तुम चीटिंग कर लो यार, देख लो यार, सेम क्वेश्चन है, सेम 2010, 2013, 2022। गांधार आर्ट एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ये क्वेश्चन 2019 में था, लेकिन आया था, ये देखिए 2014 में पूछा गया था। टेम्पलेट तैयार कर लें गांधार आर्किटेक्चर पे, देखिए आपका रेडी है। गांधार पे अगर क्वेश्चन आ गया, आप फोड़ दोगे। अगर तुम पढ़ोगी कॉलोनियल रूल से इंपैक्ट, तो यूपीएससी ने क्या क्या पूछे हैं? इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल, ट्राइबल मूवमेंट का क्या हुआ था। जय हिंद, वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। यूपीएससी ने फाइनली 2026 के एग्जाम का कैलेंडर रिलीज कर दिया है। ये रही वो पूरी एग्जाम की डेट शीट, जहां पे फॉर्म निकलने से लेकर लास्ट डेट ऑफ फॉर्म प्लस एग्जाम डेट, सारी डिटेल्स इसमें दी हुई हैं। आई एम श्योर ये आपके पास भी होगी, अगर नहीं तो प्लीज प्रिंट करा लीजिए इस पे। आपके पास अब टाइम कम है। ये है स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर 12 मंथ्स। डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी प्लान है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस इंक्लूडिंग प्री एंड मेंस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी मूव फॉरवर्ड। यस, ये वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन आपके कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदलने के लिए काफी है। यस, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है क्योंकि आपको सही रास्ते पे लाने के लिए काफी है। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। सी, ये एक माइक्रो टाइम टेबल है फेज वाइज, जहां पे हमने इस पूरे 12 मंथ को 5 फेज में डिवाइड किया है, ताकि आपको यह पता चले कि आपका 12 महीना अब से लेकर फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स व्हाट यू हैव टू डू, हाउ योर 12 मंथ्स विल लुक लाइक, व्हाट यू हैव टू डू, नॉट जस्ट द टाइम टेबल बट व्हाट शुड बी द अप्रोच, विच सब्जेक्ट टू कवर फर्स्ट, एंड देन क्या मेथडोलॉजी होनी चाहिए, कैसे पढ़ेंगे, ये डिटेल में हम लोग बताएंगे। जैसे कि मंथ सब्जेक्ट का ब्रेकअप है, नंबर ऑफ डेज कितने एलोकेट करें हर फेज में, और स्टडी प्लान क्या होना चाहिए हर दिन का, और टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर्स कितने होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए, आपको यह जरूर पता होना चाहिए, और प्रिंट करा के रख लीजिएगा, जैसे कि मैंने प्रिंट किया हुआ है इस डेट शीट को, कि आपके 14 तारीख को, 14 जनवरी 2026 को आपका नोटिफिकेशन, मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, और 3 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। 24 तारीख को हमारा प्री का पेपर है। ये चाहते तो जून में भी दे सकते थे, लेकिन 24 तारीख को प्री का पेपर है, मई में नेक्स्ट ईयर। तो अब से लेकर कितने दिन बचे हुए हैं? ओनली 375, 374, 71, 2 ऐसे कम होते जाएंगे डेली। मतलब 53 वीक्स 4 डेज। दिखने में बहुत कम लग रहा है 53 वीक्स, लेकिन डुएबल है, हो जाएगा। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। हमारा मेंस का पेपर कब है? मेंस का है 21 अगस्त 2026 को, यानी कि 88 डेज बचे हैं हमारे प्री में, प्री और मेंस के बीच में सिर्फ 88 डेज, जितने की अभी मिले हुए हैं 2025 वाले बैच को। ठीक है, तो आपको इसमें, यानी कि आपको मेंस रेडी हो जाना है। इस 88 डेज में आपको और शार्प करना है अपनी आंसर राइटिंग, अपनी एनरिचमेंट, अपनी स्पीड ऑफ राइटिंग, और लगभग आपको 9 पेपर की प्रैक्टिस करनी है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, नाउ इससे पहले मैं आपको और भी कुछ बताऊं, प्लीज। ये हमारी 1 साल का टाइम है, और वक्त अभी से रेत की तरह, जितना तेज आप पकड़ेंगे उतनी तेज वो फिसलता जाएगा, रेत की तरह फिसल रहा है। बिकॉज द काउंटडाउन हैज बिगिन, 2026 विल डिसाइड योर फ्यूचर। जैसे कि अभी 2025 वाले एस्पिरेंट्स इतनी एंजाइटी में हैं, इतना ज्यादा, किसी को इतना कॉन्फिडेंस है, कोई अंडर कॉन्फिडेंट है। आपके पास भी ये सेम सिचुएशन आएगी, लेकिन आप इसमें एडवांटेज ले सकती हो। कैसे? कि टू डिसाइड कि व्हेन यू हैव टू स्टार्ट इट।
अब मौका आ चुका है, स्टार्ट करो। एंड आवर गाइडेंस प्रोग्राम हैज ऑल्सो गेटिंग स्टार्टेड फ्रॉम द 26th ऑफ दिस मंथ। 25th को तो प्रीलिम्स है, 26th ऑफ दिस मंथ द मार्गदर्शन IAS गाइडेंस एंड असेसमेंट प्रोग्राम इज नाउ स्टार्टेड फ्रॉम द 26th ऑफ मे, और इसका सेकेंड बैच जो है वो 2nd ऑफ जून को भी आएगा। एंड देयर इज अ वेरी स्पेशल announcement as well. So personalized mentorship under me, there is no other mentor, मैं ही हूं और आपको गाइड करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। टारगेटेड असेसमेंट प्रोग्राम के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। पहले डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज योर सिग्नल टू बी कंसिस्टेंसी फोकस्ड, बिकॉज विनर्स डोंट वेट फॉर चांस, दे प्रिपेयर फॉर देमसेल्फ। ऑलराइट, चलो हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, आप नीचे गूगल फॉर्म भी फिल कर दीजिए, और हमारा मोबाइल ऐप भी है, वहां पे भी जाके आप कोर्स की डिटेल आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। यूपीएससी 2024 के टॉपर्स की कहानियां आपने देखी, कुछ ऐसे मिथ ब्रेकर थी, कुछ ऐसी कहानियां थी जो कि लिटरली आप जो है, आपके जितने भी डाउट होते हैं, मैं कर पाऊंगी कि नहीं, मैं अभी जॉब कर रही हूं, मैं अभी इतना अटेम्प्ट हो चुका है, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, सबका जवाब मैं अभी आपको देने वाला हूं। बिकॉज मैंने इस लगभग 10 टॉप 10 रैंकर्स की एक तरीके से एजुकेशनल बैकग्राउंड और उनके मार्क्स को जब आइडेंटिफाई किया, जब स्टडी किया, तो मुझे अनबिलीवेबल पैटर्न का पता चला, ठीक है। तो रैंक 1 शक्ति दुबे से लेकर रैंक 10 मयंक त्रिपाठी तक हम अब डिस्कस करने वाले हैं ये। उसके बाद हम अपनी टाइम टेबल पर आएंगे। ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना, बिकॉज कॉन्फिडेंस नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। ये शक्ति दुबे, ये उनकी कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट 5, इनकी एकेडमिक बैकग्राउंड हमने लिखा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट, रिटन, पीटी के मार्क्स, फाइनल टोटल और की हाइलाइट्स। वीडियो ऑलरेडी मैंने डिटेल में ले रखी है, आप जब ये वीडियो खत्म होगी तो लिंक में आपको एंड में मिल जाएगा। लेकिन हम सीखेंगे क्या इससे? हम ये सीख सकते हैं दोस्तों, नंबर 1, शक्ति दुबे, शी क्रैक्ड यूपीएससी इन 5 अटेम्प्ट, ऑल इंडिया रैंक 1। शाह मार्गी चिराग क्रैक्ड इन 5th अटेम्प्ट। देन राज कृष्ण झा, ही क्रैक्ड इन 5 अटेम्प्ट। अगर आप देखोगे टॉप 10 में कोई भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक नहीं किया है, बट दैट डजंट मीन कि कोई कर नहीं पाएगा। देयर आर मेनी फर्स्ट अटेम्प्ट हैं, लेकिन टॉप 10 में किसी ने नहीं किया है, सबने एक चांस लिया है। देखो जैसे सेकंड, ठीक है, डोंगरे अर्चित पराग ने 3 अटेम्प्ट लिए थे, ठीक है, सबने एक चांस लिया है, अपनी गलतियों से सीखा है, ठीक है। सो शक्ति दुबे का अगर हम बात करें, सो जनरल कैटेगरी की हैं, 5 अटेम्प्ट दिया है और AIR 1 है। सो नंबर 1, इनकी एज 27-28 साल है। तो एज इज नॉट अ मैटर हियर। जितने भी ये लोग हैं, ये लोग लगभग 25 साल से ऊपर के हैं। एज डजंट मैटर हियर। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं। अब आइए हम लोग डिटेल में एनालिसिस देखते हैं। ये देखिए, डिग्री जो है वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रख रही है आपके बैकग्राउंड, आपकी स्ट्रैटेजी इज ग्रेटर देन योर बैकग्राउंड। मतलब आपने देखा, शक्ति दुबे वॉज BSc, ऑल इंडिया रैंक 1, हर्षिता चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑल इंडिया रैंक 2, और इन लोगों ने IIT को बीट किया है। तो आप ये नहीं कह सकते IITians हावी हैं बहुत ज्यादा, दे आर रैंक 1 एंड रैंक 2, दे हैव IIT को बीट किया है। लेकिन हाँ, योर स्ट्रैटेजी शुड बी योर ग्रेटर देन द बैकग्राउंड। आपने देखा है ना, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से लोग आते हैं, वो भी एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेते हैं। एवरी ऑप्शनल वर्क्स, हर ऑप्शनल वर्क कर रहा है। देखो PSIR, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इवन फिजिक्स, अगर हम यहां पर देखेंगे, ये देखिए इनका PSIR था, ठीक है, फिर ये PSIR, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, हर ऑप्शनल वर्क कर रहा है। कौन सा ऑप्शनल में आप इंटरेस्टेड हो, आपको कोई फैकल्टी मिल रहा है कि नहीं, अच्छा आंसर राइटिंग आपकी, सिलेबस देखा है, PYQ देखा है, तब जाके आप अपना ऑप्शन देखिए, देखिए कितना अच्छा मार्क आता है। टॉप 10 में ऑल इंडिया रैंक 3, ये सेलेक्टेड थे ऑलरेडी, IPS थे डोंगरे अर्चित पराग। ऑल इंडिया रैंक 6 कोमल पुनिया, EWS कैटेगरी से हैं, IPS थी 2023 में, फिर से अटेम्प्ट दिया है। फिर आती हैं हमारी ये आयुषी बंसल, IPS थी। टॉप 10 में से 3 IPS थे जिन्होंने फिर से एग्जाम दिया है IAS का। आपको क्या लगता है कि आपका कंपटीशन ये आपके बैचमेट से है? नहीं, आपका कंपटीशन इन लोगों से है। जब आप 26 में अटेम्प्ट दोगी तो आपके साथ भी वो लोग अटेम्प्ट देंगे जो कि ये 24 वाले में जिनका नहीं हो पाया था, या फिर रैंक 800, 900, 700, 1000 के आसपास है, ये लोग भी आके आपके साथ देंगे। जो मेंस नहीं कर पा रहे हैं वो भी देंगे, जो इंटरव्यू नहीं कर पा रहे हैं वो भी देंगे आपके साथ। तो आपका कंपटीशन आपके ये बैचमेट्स नहीं है, ये लोग हैं। देख रहे हो कितनी मेहनत कर रहे हैं ये लोग, फिर से एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग खेल चुके, इनको पता है ये आंसर राइटिंग, एवरीथिंग इनके लिए सब कुछ रेडी है, बस इनको फिर से एक एग्जाम देना है।
ठीक है, विच मीन्स कि हमें जो है सर्विस के लिए, सर्विस इज इन द फाइनल स्टॉप, जो चाहिए वो चाहिए भाई। ठीक है, दूसरा सेल्फ स्टडी वर्क्स, AIR 1 ने किया है, डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन योर कोचिंग। सेल्फ स्टडी आपको वैसे भी करनी है, अगर आप कोचिंग लें या ना लें, पढ़ाई तो खुद से ही करनी पड़ेगी ना। 80% तो आपको पढ़ना है, 10% मेंटोर करेगा, 5% में भी शायद ऊपर वाला आपका सपोर्ट करे। लेट अस गो हेड। देखो डिटेल में मैं टाइम टेबल को आपको समझा देता हूं। ठीक है, आपकी जर्नी शुरू हो रही है जून से। अगर आप पहले स्टार्ट कर ले रही हो, बहुत अच्छा, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। लेकिन फिर भी मैं जून का टाइम टेबल बना रहा हूं। आपकी जर्नी स्टार्ट होगी जून से। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने इज देयर टू स्टैंड ऑन योर टोज। ठीक है, 4 महीने पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये 4 कोर सब्जेक्ट पहले फिनिश करने पड़ेंगे, तो ही बेस बनाना पड़ेगा, तभी पिलर खड़े होंगे, फिर फर्स्ट फ्लोर बनेगा। ये बेस है आपका पहला, ये चारों सब्जेक्ट। 120 दिन का हमने टाइम दिया है। मैंने आपको टाइम टेबल भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप ऑन एन एवरेज 8 घंटे दे रहे हो, 8 घंटे में लगभग 960 घंटे हैं आपको देने हैं इनको। ठीक है, आई नो द टाइम इज वेरी लिमिटेड, बट यू कैन डू इट, यू विल बी एबल टू डू इट। मैंने डिटेल बनाया हुआ है शीट, उसको आप देख लीजिएगा। फेज 2 में अक्टूबर टू दिसंबर, देखो ये पूरा एग्जाम में ना ये 33% का अप्रोच चलता है। हमें 33% कंटेंट पढ़ना है, 33% हमें PYQ प्री और मेंस की एनालिसिस करनी है, और 33% जो है हमें आंसर राइटिंग करनी है, अपने गलतियों से सीखना है, सिलेबस की एनालिसिस करनी है, यही करना है हमें। यानी कि जो आप पढ़ रहे हो उसका मल्टीपल टाइम्स रिपीटिशन रिवीजन करना पड़ेगा हमें। फेज 3 में जैन एंड फेब, फेज 3 में जो हमारा है वो जैन फेब में सोसाइटी, सिक्योरिटी, DM, एथिक्स, ऐसे ऑप्शनल, ये जो है लगभग फेज 3 हमारा जैन और फेब में आता है। ठीक है, यहां पर हमें ये करना पड़ेगा। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एनवायरमेंट, साइंस, टेक, IR एंड ऑप्शनल। आप ऑप्शनल को स्टार्ट करेंगे कब? जब आपका एटलीस्ट ये कोर में पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी फिनिश हो जाए, तो ही आप अपना ऑप्शनल स्टार्ट करिएगा। या फिर अगर अपना कर रखे हैं तो प्लीज ये इंश्योर करिए कि एटलीस्ट आपका कोर जो है वो खत्म हो जाए टाइम पे। ठीक है, बिकॉज 2 बड़ी चीजें एक साथ लेकर चलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहले हम कोर को थोड़ा फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम ऑप्शनल शुरू कर देंगे। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है कि अब से लेकर और अगले साल तक हम ऑप्शनल ही पढ़ते रह जा रहे हैं। ऐसा भी मैंने देखा है। हर बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि अभी ऑप्शनल शुरू करेंगे, उनका ऑप्शनल खत्म होगा मार्च में। नहीं भाई, तो आपका GS कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, फिर प्रीलिम्स में हम लटक जाएंगे। ठीक है, फेज 4 हमारा आता है मार्च टू मई, मार्च अप्रैल में, जहां पे हम ट्रांजिशन लेंगे प्रीलिम्स ओरिएंटेड। ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है ये बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक और ये एविडेंस के बेस पे बनाई है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होते हो, टाइम नहीं लगता है कभी कभी पढ़ाई में मन, कभी कभी 1-2 दिन ऐसे चले जाते हैं। ये सब कुछ इसमें लिया गया है, इसीलिए मैंने कहा है कि मार्च में आपका प्री ओरिएंटेड रहेंगे, ताकि आप अच्छे से, आपके पास लगभग 9 महीने हैं, 9 मंथ्स हैं मेंस रेडी होने के लिए। इन दिस 9 मंथ्स यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ दैट आई हैव कवर्ड। ओके, मार्च ये हो गया। ऑल प्रीलिम्स सब्जेक्ट रिवीजन, PYQ मॉक टेस्ट हम लोग इसमें करेंगे मार्च में। इतने दिन हैं मार्च में, और मार्च से मई तक 83 डेज ओनली, एंड देन 8 आवर्स, 664 आवर्स, एंड देन यू हैव टू डिवाइड अकॉर्डिंगली। एंड देन उसके बाद फेज 5 आता है हमारा जून से लेकर अगस्त में, जहां पर हम प्री क्लियर करके 88 डेज, इसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी आइए डिस्कस करते हैं। जब हम फेज 1 में पहुंचेंगे दोस्तों, तो आपको खुद से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, आपको आंसर राइटिंग नहीं करनी है। ठीक है, आपको करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, अपने हॉबी को मेंटेन करके रखना है। जो भी आपकी हॉबी है, न्यूज़ देखना या किसी कि रिसर्च करना या खेलना, पोइट्री लिखना, वॉट एवर योर हॉबी इज, प्लीज कंटिन्यू इट। सोशली कट आउट नहीं करना, पिंजड़े में नहीं रहना है। ठीक है, कंट्रोल करिए, बस अपने आप को कंट्रोल करिए, चीजों को कंट्रोल करिए। दूसरी चीज हेल्थ, ये 12 महीने में यू कांट अफोर्ड टू बी लाइक कि आपकी हेल्थ खराब हो गई। ये हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन हम अपने एटलीस्ट अपना ख्याल रखेंगे, अपने खाने पीने का, एक्सरसाइज का, इसका ख्याल जरूर रखेंगे, ताकि हम जानबूझ के अपनी हेल्थ को ना खराब करें, क्योंकि हम एक मिशन पे हैं अब। ठीक है, एक सोल्जर हो आप, जब से आप UPSC में आ गए हो तो आप एक मिशन पर हो, मिशन है उसको खत्म करना है, हमें क्रैक करना है UPSC। तो हेल्थ वेल्थ भाई नहीं अफोर्ड कर सकते। ठीक, अब देखो ये डिटेल टाइम टेबल देख रहे हो आप,
ये सब्जेक्ट, थीमेटिक प्लान, टॉपिक, डेट। क्या टॉपिक है? ये सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का, ये डेट है 1 जून 2025। आप पहले भी शुरू कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योग्राफी का ये पूरा, ज्योग्राफी के साथ साथ ऐसे ही हमने बनाया है पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड ऑल। अभी दिखाते हैं आपको। थीमेटिक फेज में हमने बनाया है। वर्ल्ड और फिजिकल ज्योग्राफी को आपको 3 दिन है। इंडियन ज्योग्राफी को आपको लगभग 4 जून से लेकर और लगभग 12 जून तक है, 8 दिन है। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी अगेन 4-5 दिन इसमें दिए हुए हैं, आप मैपिंग करिए, ठीक है। दीज आर दी माइक्रो टाइम टेबल। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने आपके लिए टाइम टेबल क्या बनाया है। ज्योग्राफी का चल रहा है, उसके बाद आ गया हमारा फिर पॉलिटी, फिर आ गया इकोनॉमी, फिर आ गया नीचे एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर ये पूरी हिस्ट्री चलेगी हमारी, एंड देन आफ्टरवर्ड्स साइंस एंड टेक, देन आईआर, देन एथिक्स, एंड देन सोसाइटी, देन इंटरनल सिक्योरिटी, एंड देन दैट्स इट। ये ऐसे का है, ठीक है। ये पूरा है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने हिसाब से इसको ट्वीक भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने यहां पर बीच में सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। प्री एक ऐसा फेज है जहां पर सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से नहीं जीता जा सकता है। प्री लूडो की तरह है आपके, जहां पर हमें परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, तिगड़म भी लगानी है, और हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करना है, इंटेलिजेंस भी यूज करना है। और आप, ये ऐसा फेज है जो कि आपको सिर्फ 10 लाख के कैंडिडेट से डायरेक्टली 12,000 पे जंप करा देता है। ये वो सांप सीढ़ी वाला गेम है कि 10 लाख फॉर्म भरते हैं और आपका प्री क्वालिफाई करते से ही आप डायरेक्ट 12,000 के अंदर आ जाते हो, ठीक है। इसके मार्क्स मेरिट में तो जुड़ते नहीं है, लेकिन दिस इज नॉट ओनली अबाउट दी व्हाट, ओनली अबाउट नॉलेज। प्रैक्टिस की जरूरत है, एग्जाम हॉल प्रेशर की और कॉमन सेंस की भी जरूरत है उस 2 घंटे में, टेक्निक्स की जरूरत है, मॉक टेस्ट कैसे हम सॉल्व करें, पीवाईक्यू कैसे देखें, मैं आपको वो भी दिखाता हूं। 200 मार्क्स का क्वेश्चन, 100 एमसीक्यू आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है 0.66 एक क्वेश्चन पे, ठीक है। लगभग कट ऑफ जो है 74 से 90 जाता है। 2 घंटे का पेपर, कोर सब्जेक्ट हमारे ये 4 होते हैं। जीएस सीसैट आ गया, 200 मार्क्स का क्वेश्चन, 80 एमसीक्यू, 33% क्वालिफाइंग, 2 घंटे का पेपर, सेकंड शिफ्ट में होता है, 3 फेज में डिवाइड होता है, आरसी, एलआर और क्वांट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने मेंस पे। 21 तारीख को आपका मेंस है, 21 अगस्त 2026 को आपका मेंस स्टार्ट है। पहला पेपर कौन सा होगा? ऐसे का होगा। पहला पेपर ऐसे का होगा, 2 ऐसे लिखने, 125 मार्क्स के। दूसरे दिन 22 तारीख को आपके 2 पेपर होंगे। लिख लिख के आपकी हालत टाइट हो जाएगी। 6 घंटे लगातार लिखने हैं और तुम्हें 250 में से 500 में से उस दिन आपको जो स्कोर करने हैं, लगभग 240 तक तुम्हें स्कोर करने पड़ेंगे। 50% तुम्हें लेकर आना पड़ेगा, वरना सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। यानी कि GS1, GS2 2 पेपर आपको सेम डे करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगले दिन आपका आएगा क्या? संडे के दिन GS3 एंड GS4। इस दिन भी गजब आपको लिखना पड़ेगा। इस दिन भी फिर से 500 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो रहा है, फिर से आपको स्कोर करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद ऑप्शनल, फिर हमारा लैंग्वेज पेपर आता है। ऑप्शनल भी एक ही दिन होता है, ठीक है। ये भी ऑप्शनल एक ही दिन है। टोटल कितने? हर एक पेपर 3 घंटे का होता है, ठीक है। टाइम जो होता है 9 से 12 और 2 से 5, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2, बीच में आपको लगभग 3 घंटे का गैप मिलता है। फिर उसके बाद टोटल मार्क्स 1750 और सारे एग्जाम जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं हमारे, सारे एग्जाम लिखने वाले होते हैं, ऑल रिटन एग्जामिनेशन। दीज आर दी सब्जेक्ट्स, ठीक है। हमने इसमें क्वालिफाइंग नहीं लिखा है, लेकिन दीज आर दी सब्जेक्ट। टोटल 9 पेपर होते हैं जो कि मेंस में आपको देने होते हैं। आई बात समझ में? अब ये एविडेंस बेस्ड अप्रोच क्या है, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि एविडेंस से कैसे आप अपना बहुत समय बचा सकते हैं, स्मार्ट वर्क कर सकते हैं और फिर आप एग्जाम में एज ले सकते हैं। एविडेंस बेस्ड अप्रोच इज इक्वल टू अंडरस्टैंडिंग। मैं लिख दे रहा हूं और लिख दीजिएगा आप लोग भी। अंडरस्टैंडिंग एग्जामिनर माइंडसेट। राइट, डिड वी गेट इट? दिस इज ऑल। सिलेबस आपको दे दिया है यूपीएससी ने, वो एक बाउंड्री है। पीवाईक्यू से यूपीएससी बताता है कि बेटा इस बाउंड्री से क्या क्या हमने पूछा है, वैसे ही प्रिपेयर करोगे। और मॉक टेस्ट जो है वो आपका लेवल है, आपकी अपनी परफॉर्मेंस है। ये 2 एविडेंस तो यूपीएससी के हैं, यहां से आपका एविडेंस निकलेगा। यानी कि पहले आप सिलेबस करिए,
पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है, एक बार फिर टेस्ट दे दीजिए, देखिए कि कैसा हो रहा है, ठीक है। पीवाईक्यू एनालिसिस भी कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं किस डायरेक्शन में हूं, ठीक है। आप चाहें पहले सिलेबस पढ़िए, पीवाईक्यू करिए, फिर टेस्ट दीजिए, फिर इसको रिवाइज करते रहिए। देखिए आप यही 3 फेज है और यही होता है एविडेंस बेस्ड। इसका कोर हार्ट में है हमारा एविडेंस। हम कोई फर्जी तरीके से नहीं कर रहे हैं, हम किसी के बहकावे में नहीं आ रहे हैं। हम जो सिलेबस है, जो पीवाईक्यू है, उसी को बेस बना के हम कर रहे हैं। जो एग्जामिनर चाहता है हमसे पूछना, वही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आप बताइए, आप मतलब अपने आप को किस कैटेगरी में गिनते हो? ये डिसिप्लिन वाला बंदा है, ये मोटिवेशन वाला है। मोटिवेशन एक स्पार्क है, चिंगारी फुस हो जाती है 2 दिन बाद, लेकिन डिसिप्लिन जो है वो आग है, वो हमेशा अंदर रहती है और शांत रहती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। डिसिप्लिन रहिए, कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन रहेगी, भले आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं, यू विल बी एबल टू डू इट। बट मोटिवेशन आज है, 3 दिन कुछ नहीं कर रहे हैं, चौथे दिन आ गया, फिर 5वें दिन आ गया, फिर 3 दिन कुछ नहीं कर रहे हैं। दिस इज यू हैव टू डू इट, ठीक है। नाउ इस तरीके से अब हम लोग ये सारी चीजें किसमें है? मार्गदर्शन आईएएस के असेसमेंट एंड गाइडेंस प्रोग्राम में। ये डिटेल एनालिसिस, डिटेल हर एक अप्रोच स्ट्रैटेजी ये डिस्कस करते हैं हम लोग। बैच स्टार्ट हो रहा है 25 नहीं 26 तारीख से एंड 2 जून को। इस बैच में है क्या, हम लोग क्या क्या करेंगे? नंबर 1, सबसे पहले तो हम लोग यहां पर एनालिसिस करते हैं। नंबर 1 तीन स्टेज में डिवाइडेड है, स्टेज 1, देन ये यहां पे स्टेज 2 है और स्टेज 3 हमारा है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की वीकली लाइव क्लासेस होंगी, उसमें स्टैटिक और करंट दोनों पोर्शन कवर कराया जाएगा, वो भी पीवाईक्यू को बेस में रख के, ठीक है। ये करंट का वीक में एक ही बार होगा और वो आपको नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साप्ताहिक होगा करंट अफेयर्स, लाइव क्लासेस हैं और ऐप पे होगी, मोबाइल ऐप पे। नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमारा मोबाइल ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रीलिम्स और सीसैट की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन, एनसीईआरटी एंड रिसोर्स गाइडेंस कैसे कवर करेंगे, एनसीईआरटी की नोट मेकिंग कैसे करें, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उसकी नोट मेकिंग कैसे करेंगे, ठीक है। फिर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी कैसे अप्रोच करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ें या ना पढ़ें, किस सब्जेक्ट की पढ़ें। अब आप ये देखेंगे एनसीईआरटी सब्जेक्ट वाइज अप्रोच, लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ें या लक्ष्मीकांत पढ़ें भी कि ना पढ़ें, बेयर एक्ट, इकोनॉमी को कैसे पढ़ें, हिस्ट्री को, देन हमारा गवर्नेंस को कैसे पढ़ें, एग्रीकल्चर, एथिक्स तो मैं ही आपको बता दूंगा। कुछ वीडियो, कुछ हमारे लेक्चर्स जो हैं वो स्पेशल सेशंस होते हैं जिसमें कि आपको लिटरली हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। इस पूरे प्रोग्राम में हम आपको टीच नहीं करेंगे, मतलब हम आपको लेक्चर नहीं देंगे, लेक्चर्स नहीं होंगे, ठीक है। लेक्चर्स या तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से ज्वाइन कर लीजिए या फिर आपके पास अगर होंगे या आपने कवर कर लिया है एक बार सिलेबस, देन यू आर मोस्ट वेलकम। दिस इज अ पर्सनलाइज्ड personal guidance program where we will give you targets, where we will track your target, आपकी परफॉर्मेंस, साइमल्टेनियसली आपका लेवल क्या है, क्या चल रहा है, अब एनालिसिस कैसे करें, पीवाईक्यू को हम लोग बेस बना के पढ़ते हैं। इस वीडियो के एंड में एस्पिरेंट्स का हमने फीडबैक लगाया हुआ है, जाके आप लोग देख लीजिएगा वीडियो के एंड में, ठीक है, कि जो बच्चों ने एनरोल किया है उनका क्या फीडबैक है। और यही परेशानी जो आपकी परेशानी है, यही परेशानी उनकी भी थी, एंड नाउ दे आर एटलीस्ट बेटर देन बिफोर, ठीक है। 18 मंथ्स की वैलिडिटी है। नीचे आपको लिंक है, गूगल फॉर्म है, वहां जाइए, फिल करिए। आप हमारे वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वेबसाइट का नाम है मार्गदर्शन आईएएस। ये आप जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ये पहली वेबसाइट आएगी हमारी, ठीक है। इस पे आपने क्लिक किया और यू आर हियर, दिस इज द वेबसाइट। और ये कोर्स डिटेल यहीं पर आ ही रही है। इस पे कोर्सेज में हम गए, कोर्सेज में जाने के बाद ये है हमारा प्रोग्राम 2026 का एनरोल नाउ। आप जाके डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं और हमारे मोबाइल ऐप से आप कर सकते हैं, यहां से आप जाके एनरोल कर सकते हैं, फोन नंबर वगैरह डाल के आपको, ठीक है, डिटेल हमारे पास आ जाएगी। ऑलराइट, चलो अब प्रूफ दिखाते हैं आपको। 4 सैंपल्स हैं, 2 प्रीलिम्स के और 2 मेंस के। कैसे हम एविडेंस बेस्ड अप्रोच से हम एक टारगेटेड स्टडी प्लान क्रिएट करते हैं ताकि आप वही पढ़ें जो एग्जाम में आएगा, वो ना कि आप जो पढ़ रहे हैं कुछ भी पढ़ रहे हैं, कितनी भी आप किताब लेकर खरीद लें, उससे कोई मतलब नहीं होने वाला है। नंबर 1, ये देखिए मैंने क्या किया है कि ये प्रीलिम्स के पॉलिटी सेक्शन से गवर्नर और प्रेसिडेंट के कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, ठीक है। ये है प्रेसिडेंट के ओरिजिनल क्वेश्चंस जो यूपीएससी प्रीलिम्स में आए हुए हैं, जैसे कि ये 2023 में, ये 2018 में, ये 2023 में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आगे हम चलते हैं
तो 2024, 14, 18, 17। ठीक है, मैं क्वेश्चंस को रीड नहीं करूंगा, हम सॉल्व नहीं करते हैं, हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे इस स्टेटमेंट की भी, इस ऑप्शन की भी, इस ऑप्शन की, इसकी वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों तरीके से एनालिसिस करते हैं। क्या निकल कर आया है ये देखा जाए कि प्रेसिडेंट का जो टॉपिक है, जैसे ये प्रेसिडेंट है हमारी द्रौपदी मुर्मू मैडम, तो इस प्रेसिडेंट के टॉपिक से थीम, आर्टिकल और स्पेसिफिक फोकस कहां, मतलब यूपीएससी ने क्या क्या पूछा है, अगर आपको ये पता चल जाएगा तो फिर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। देखो, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से क्या आया है, सबसे पहले प्रेसिडेंट से पूछा गया है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 54 और 55 से क्या पूछा गया है, इलेक्शन भी तो बहुत बड़ा है ना, क्या पूछा गया है, इलेक्टोरल कॉलेज, एमएलए का वोट शेयरिंग फॉर्मूला, रोल ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स, ये पढ़ोगे तो एग्जाम ओरिएंटेड होगा। टर्म और वैकेंसी पूछी गई है यूपीएससी में, आर्टिकल 56, 57 से अगेन इलेक्शन वॉइड कब होता है, रेजिग्नेशन कैसे होगा प्रेसिडेंट का, और री इलेक्शन कब करवाया जा सकता है। ठीक है, बिल एंड एसेंट पावर, ये जो चीज है बिल एंड एसेंट पावर, ये ऑलरेडी अभी डिस्कशन में चल रहा है। तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है वहां से मुद्दा उठा और अभी प्रेसिडेंट मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट को 14 पॉइंट क्वेश्चन पूछा है बिल के रिकमेंडेशन से रिलेटेड। आर्टिकल 111 क्या है, टाइम लिमिट क्या होनी चाहिए, अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपका एकदम, और कम भी पढ़ना पड़ेगा, पता आपको, लिमिटेड पढ़िए, रिवाइज करिए, देखिए इसी में से फंसेगा। आर्टिकल 356 की पावर क्या है, और सेंटर और स्टेट को लिंक करने के चक्कर में प्रेसिडेंट का रूल इंपोज हो जाता है, फिर क्या क्या इंपैक्ट होता है लेजिस्लेशन पे। लेइंग ऑफ रिपोर्ट, प्रेसिडेंट के सामने किस किस चीजों की रिपोर्ट रखी जाती है, ठीक है, कैग की, फाइनेंस कमीशन की, SC/ST कमीशन की। इम्यूनिटी एंड अथॉरिटी, प्रेसिडेंट को क्या इम्यूनिटी मिलती है, इनकी ऑफिशियल वैलिडिटी क्या है किसी भी एक्ट से रिलेटेड। ठीक है, सो ये प्रेसिडेंट, आप सोचिए कि इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका प्रिपरेशन पहले से बहुत बेहतर होगा। गवर्नर, अगर आप ध्यान देंगे यहां पे गवर्नर के क्वेश्चन पिछले 10 सालों में क्या आए हैं, ये देखो, डिस्क्रिशनरी पावर, लीगल रिकमेंडेशंस, केस स्टडीज, प्रेसिडेंशियल पावर, यहां पर आया है रिमूविंग ऑफ बिल्स, डिस्क्रिशनरी पावर, दो आर्टिकल 163, आर्टिकल 200, 356, रिजर्विंग बिल, प्रेसिडेंशियल रूल रिपोर्ट। अब देखो यहां पर भी था बिल एंड एसेंट। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को लेकर चलेंगे सो आपको कोई डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगा और बहुत डेडिकेटेडली टाइम टू टाइम आप कवर कर सकते हो चीजें। तो पूछा है डिस्क्रिशनरी पावर से, बिल के रिजर्व, प्रेसिडेंट रूल की रिपोर्ट, अपॉइंटमेंट पूछा है गवर्नर साहब का, आर्टिकल ये है नो रिमूवल प्रोसीजर अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, लीगल इम्यूनिटी पूछी है, प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, रिकमेंडेशंस एंड रिफॉर्म जैसे सरकारिया और पंची, न्यूट्रलिटी क्लॉज और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या हुए हैं गवर्नर के ऊपर, फेडरल टेंशन यानी कि मिसयूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और इस पे प्री पे भी क्वेश्चंस बने हुए हैं, आ चुके हैं प्री में क्वेश्चंस इसके डिस्क्रिशनरी पावर और मिसयूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर पे। शेड्यूल ट्राइब क्लासिफिकेशन कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है या गवर्नर करता है, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर हम लोग अपनी प्रिपरेशन को ऐसे प्रूफ के साथ करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, करते ही नहीं है। अब इसका सवाल का जवाब आप देंगे जब मैं बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे 2010 में क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग केस कॉज एसिड रेन, ठीक है, आंसर मैं ही बता देता हूं, वो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, 2013 में फिर से क्वेश्चन आया था, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ नाइट्रस ऑफ ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसका सवाल का जवाब आप देंगे। 2022 में क्वेश्चन आया था, एक्सेस ऑफ विच ऑफ द अबव इन द एनवायरमेंट इज कॉज ऑफ एसिड रेन, बताइए, कमेंट कर दीजिएगा, आप पॉज करके बता दो। चलो तुम चीटिंग कर लो यार, देख लो यार, सेम क्वेश्चन है, सेम 2010, 2013, 2022, डिट्टो सेम, एंड यस द आंसर इज नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड 2 and 4। कौन बताएगा आपको ये, चलो कोई बता भी दिया, ये तो सिर्फ एक सब्जेक्ट का एक सेगमेंट है, हमारे पास तो कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं और कितने सेगमेंट्स हैं, सब कुछ, बहुत सारी चीजें रिपीट होती है दोस्तों, ये कौन बताएगा आपको। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन आवर प्रोग्राम सो दैट योर स्टडी वुड बी टारगेटेड। ऑलराइट, चलिए ये देखिए, हमने मेंस का किया है,
लेवल मेंस का इतना बेहतरीन डॉक्यूमेंट है, आपको लिटरली पूरे यूपीएससी के इस सेगमेंट में एक ही दो ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि कर रही हैं, हमने वो कर दिखाया है। बाय द वे ये है यूपीएससी पीवाईक्यू मेंस अस्त्रा, जो कि अभी हम लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं। ये हमारा मेंस का, ये लेवल 1 है, ठीक है। जैसे यहां पे आपको लेवल 1 दिख रहा है, वैसे ही हमारे पास 4 लेवल हैं, ठीक है। अभी जीएस 1 का है। अब आप देखिए ये क्वेश्चन आ गया हमारा, ये हमारा मेंस का है। इंडियन कल्चर, ये हमारा सिलेबस का पार्ट है। सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, ठीक है। हम इसको जूम कर लेते हैं। आर्ट फॉर्म से 2013 से लेकर 2022 तक से आर्ट फॉर्म से कितने क्वेश्चंस आए हैं, सिर्फ आर्ट फॉर्म से, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब हम इसकी थीम एनालिसिस करेंगे। तो आर्ट फॉर्म में 2013 से लेकर 22 तक इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए। अगर तुम इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगी तो तुम्हारा 60% तो आर्ट फॉर्म यही कवर है, ठीक है। हमने जो लेवल 2 में किया है वो कुछ और ही किया है, लेवल 3 में और लेवल 4 में तो गजब। तो ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा, लेकिन आपके प्रोग्राम का ये हिस्सा है। मतलब पीवाईक्यू अस्त्रा की रिकॉर्डेड वीडियोस जो हैं वो आपके प्रोग्राम का हिस्सा है, ठीक है। ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आइकोनोग्राफी पे, यानी कि सिंबलिज्म ऑफ लॉयन एंड बुल इन इंडियन कल्चर, ठीक है। कहां कहां लॉयन एंड बुल हमारे कल्चर में यूज होता है। जैसे कि देखो मेरे पास भी एक लॉयन एंड बुल था, मैंने उधर कहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो वो भी है, अशोक स्तंभ वगैरह। तो कहां कहां यूज होता है। अब आर्क एंड आर्किटेक्चर में रॉक कट आर्किटेक्चर क्या मतलब, गांधार आर्ट एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ये क्वेश्चन 2019 में था, लेकिन आया था, ये देखिए 2014 में पूछा गया था गांधार इन्फ्लुएंस, और ये 19 में आया था। क्वेश्चन देख लीजिए 2014 में, गांधार स्कल्पचर ओड एज मच एज द रोमन एज टू द ग्रीक्स, एक्सप्लेन। ये था सेंट्रल एशिया एंड ग्रीको बैक्टीरियन एलिमेंट्स इन गांधार आर्ट। अगर आप इन दोनों को मिला दें और अपना एक टेम्पलेट तैयार कर लें गांधार आर्किटेक्चर पे, देखिए आपका रेडी है। गांधार पे अगर क्वेश्चन आ गया आप फोड़ दोगे, ठीक है। सो दीज आर द माइक्रो थीम व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड। प्रिजर्वेशन ऑफ आर्ट एंड हेरिटेज, कल्चरल एंड एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेसोलिथिक आर्ट एंड कल्चर, तांडव डांस इन अर्ली इंस्क्रिप्शन इन परफॉर्मिंग आर्ट्स। ये आपको पता है, इसकी ऑलरेडी आंसर राइटिंग और डिटेल हमने ऑलरेडी बना दी है आपके लिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगला क्या है। ये है मॉडर्न हिस्ट्री का सैंपल फॉर मेंस मिड 18th सेंचुरी, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज एंड इश्यूज, ठीक है। क्या है ये, नंबर 1 कॉलोनियल रूल एंड इंपैक्ट। ये आपके सिलेबस का टॉपिक हमने उठाया है, इसीलिए हम लोगों ने इंटरलिंक किया है कि सिलेबस के कौन से टॉपिक से कितने पीवाईक्यूज आए हैं, वो भी टॉपिक वाइज। तो ये है टॉपिक, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, लेकिन हमने सिर्फ 2018 से 2024 तक लिए हुए हैं। अब देखो, अगर तुम पढ़ोगी कॉलोनियल रूल से इंपैक्ट, तो यूपीएससी ने क्या क्या पूछे हैं। सबसे पहले तो हम यही पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ और पढ़ेंगे। तो यूपीएससी ने पूछे हैं कि कॉलोनियल रूल और उनका इंपैक्ट जो है वो क्या था। इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल, ट्राइबल मूवमेंट का क्या हुआ था, ब्रिटिश का एक्सपेंशन इन इंडिया, कॉलोनियल इकोनॉमी, देख रहे हो इकोनॉमिक इंपैक्ट और कॉलोनियल इकोनॉमी, ट्रांसफर ऑफ पावर, कोलोनाइजेशन एंड माइग्रेशन। कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं इसमें, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। यहां जो कॉलोनियल इकोनॉमी था, जो 2022 में और 24 में अंतर ये है, कॉलोनियल इकोनॉमी पूछ रहा था कि कॉज ऑफ फेमाइन इन ब्रिटिश इंडिया, यहां पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पूछा था। ट्राइबल मूवमेंट, इंपैक्ट ऑफ कोलोनियलिज्म ऑन ट्राइबल एंड देयर रेजिस्टेंस, ठीक है, बिरसा मुंडा सब कुछ आ जाएगा इसमें। ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, मिलिट्री सुपीरियोरिटी ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश पॉलिसी चैलेंज्ड इन इंडिपेंडेंस, फिर नीचे इंडिपेंडेंट आइडेंटिचर ऑफ लेबर एंड कल्चरल आइडेंटिटी। अगर इनका आंसर हम पहले ही रेडी कर लेंगे, ये सिर्फ एक सेगमेंट है, ये सिर्फ 1 सेगमेंट है, कॉलोनियल रूल एंड इंपैक्ट। गांधीयन फेज अलग है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 अभी अलग है, ठीक है। उसके बाद जितने भी अभी प्लान है वो अभी अलग हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेग्रीगेट कर सकते हैं अपने नोट्स को और इन पे रेडी कर सकते हैं। यानी कि जब हम पढ़ने जाएंगे कॉलोनियल इंपैक्ट, सबसे पहले इस थीम को पढ़ेंगे कि भाई ये क्या था, ठीक है। ये देखिए ये क्या है भाई, ये है हमारा फिर से लास्ट सैंपल, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि जीएस 1, 2 और 3 में कॉमन है, और देयर आर मेनी कॉमन टॉपिक्स। लेवल 4 जो हमारा है वो यही है, इंटरलिंकिंग 1 थीम मेनी पेपर्स, ठीक है। सब्जेक्ट सोसाइटी,
क्या है? डज अर्बनाइजेशन लीड टू मोर सेग्रीगेशन और मार्जिनलाइजेशन ऑफ पुअर इन इंडियन मेट्रोपॉलिटीज? ठीक है, फिर आया था हमारा ये किसमें आया था? ईयर 2021 में, सब्जेक्ट सोसाइटी, टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट आर द एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन एंड रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज इनटू अर्बन लैंड एंड यूज? ठीक है, स्टेट्स इन इंडिया सीम्स रिलक्टेंट टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज एंड देन स्मार्ट सिटीज और पूरा एंड रूरबन। अगर हमने एक बड़े में अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए अर्बनाइजेशन पे, हमने प्रिपेयर कर लिए, हमने इन टॉपिक्स को, क्योंकि ये सारे अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है, अर्बन रूरल, हमने इन टॉपिक्स को उठा लिया। मोर सेग्रीगेशन लाइक लीड्स टू मोर सेग्रीगेशन, मार्जिनलाइजेशन, इनको उठा लिया। फिर उसको उठा लिया हमने व्हाट आर द एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन ऑफ वाटर बॉडीज। फिर हमने उठा लिया स्टेट्स सीम्स रिलक्टेंट टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज। फिर हमने जीएस पेपर 3 का उठा लिया और एक अच्छी नोट्स बना ली। ठीक है, आपके डायमेंशंस ऐसे क्रिएट होंगे। ठीक, तो फिर आपका जो बॉडी रहेगा वो इतना सॉलिड रहेगा कि फिर एग्जामिनर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देते जाएगा। अगर तुम 2 खरगोश के पीछे भागोगे ना, उनको दोनों को पकड़ने के लिए, तो तुम किसी को नहीं पकड़ पाओगे। इसलिए एक खरगोश के पीछे भागो। एक के पीछे भागोगे, मेहनत लगेगी, पसीना आएगा, लेकिन वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, इसके अंदर भी फियर होगा। तो एक के पीछे भागो, इफ यू विल रन both will escape. So what you have to do, let us go start and 10। नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दी हुई हैं, आप कनेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। एंड देन मार्गदर्शन आईएएस एंड असेसमेंट गाइडेंस प्रोग्राम इज देयर टू हेल्प यू। एंड अगर आपने वीडियो यहां तक देख ली है तो फिर आप कमेंट करेंगे कि जय हिंद, हम जीतेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद। My friend, his name is Gautam, so he has been going through your videos and he has also taken the same course. Actually एक भैया हैं सर, मुखर्जी नगर रहते हैं, वो इंटरव्यू दे रहे हैं इस बार, उनका मेंस क्लियर हुआ है। सो he took your videos, I don't know the name, तो उनके थ्रू ही रिकमेंडेशन आया है। So I saw your videos also on YouTube, so I thought आपकी मतलब YouTube लेक्चर्स में देखता था, जैसे टाइम टेबल ये सब का। तो सर आप जैसे एक वे, आप एक तरीके से जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे थे, एक लाइक आप जैसे बोले 8 आवर्स पर डे पढ़ाई करना है, फिर उसके बाद आप जैसे क्वेश्चन लिंक कर रहे थे PYQ, जैसे बहुत से मेंटरशिप कोर्स है, लेकिन सर इस टाइप का एनालिसिस बहुत कम लोग करते हैं सर। और मेन जैसे करंट अफेयर्स से लिंक करना, जो स्टूडेंट्स को जैसे बहुत प्रॉब्लम होती है सर। मैंने कोचिंग कर ली, गाइडेंस की कमी आ रही थी कि मतलब अब सिलेबस है, अब इतना सारा है, मतलब कंफ्यूजन सा हो जाता है कि किसी सब्जेक्ट को मतलब कैसे कवर करें। वैसे तो काफी वीडियो देख चुकी हूँ सर मैं आपकी, इसी से मैंने सोचा कि लेना चाहिए मुझे। लाइक घर पे बैठ के पढ़ाई कर लूँ। आई हैव नो फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, सो आई थॉट कि एक मेंटोर, एक गाइडेंस लेना बहुत हेल्पफुल है। आई थॉट दैट आई नीड द मेंटोरशिप। एंड फिर मैंने आपका वो वीडियो देखा तो फिर मुझे अच्छा लगा, वो 7 मंथ वाला जो था, तो मैंने वो फॉलो करना भी स्टार्ट किया। फिर अभी रिसेंटली आपका वो वीडियो आया जिसमें आपने आपका मेंटरशिप मार्गदर्शन वाला आपने बताया 2-3 दिन पहले ही, तो मुझे वहां से लगा मुझे मेंटरशिप लेनी थी। और बाकी मेंटरशिप बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब अगर देखें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और बोला मेंटरशिप लूंगा, फिर मैंने सारे वीडियोस देखे, के अंदर मोस्ट जेन्युइन लगे तो मैंने ले लिया। जो मतलब स्ट्रक्चर है उसका ही मतलब एक ये था, गैप था जो आपसे सर मिल रहा है, तो इसके लिए सर थैंक यू मेरे तरफ से सर। और आप भी सर बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और जो भी इंस्ट्रक्शन आप दोगे सर, मैं मेरे जितना एफर्ट होगा मैं सर करूँगा।